नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। ये चैनल कैसा लग रहा है, हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखने वाले बहुत हैं, सब्सक्राइब करने वाले शायद थोड़े कम हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज की कहानी ओम श्री गणेशाय नमः बोल के। पिछली बार हम सबने गणेश जी के गज रूप और पहले पूजे जाने की कहानियों की बात की थी, पर अपने गणपति इतने महान हैं कि इनकी कहानियां चलती रहें फिर भी खत्म नहीं होती हैं। गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जब भी आपने देखी होगी तो उसमें गणेश जी अपने एक हाथ में अपना टूटा हुआ दांत लिए हुए दिखे होंगे। असल में यह गणेश जी की मजबूरी है कि उन्हें अपना टूटा हुआ दांत हमेशा हाथ में रखना है, क्योंकि दांत के साथ एक श्राप जुड़ा है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि एक बार गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय एक ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश जी उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। तो कार्तिकेय ने गुस्से में गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन एक श्राप भी दे दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को अपने हाथ से अलग किया तो यही टूटा दांत उन्हें भस्म कर देगा। वैसे गणेश जी के टूटे दांत के पीछे और कई कथाएं जुड़ी है, जैसा कि गणेश पुराण में गणेश जी के एक दंत यानी कि एक दांत वाला होने की एक और रोचक कथा है। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव कक्ष में शयन कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। उस समय परशुराम जी कैलाश पहुंचे और अपने परम आराध्य शिव जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी काफी क्रोधित हो उठे और युद्ध करने लगे। कहा जाता है कि गणेश जी से पराजित होने पर परशुराम जी ने शिव जी द्वारा दिए गए परशु से उन पर प्रहार कर दिया। इससे गणेश जी का बायां दांत कट गया और वह एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी के एक दंत होने की जो कथाएं मिलती है उसमें एक कथा गजमुखासुर की भी है। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा। गजानन भटके हुए लोगों के अहंकार को दूर करने के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कुबेर का अहंकार उन्होंने तोड़ा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन ऐश्वर्य संपत्ति पर अभिमान हो गया था, जिसका दिखावा करने के लिए सभी देवताओं को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करने का उन्होंने सोचा। कुबेर पहुंचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को निमंत्रण देने के लिए, पर भगवान शिव कुबेर के अभिमान को जान गए थे और गणेश जी को ले जाने के लिए कहा और कहा, ध्यान रखिएगा, गणेश जल्दी तृप्त नहीं होते हैं। तब कुबेर ने अपने अहंकार में कहा, मैं गणेश जी को तृप्त कर दूंगा। भोज वाले दिन कुबेर ने इतने प्रकार के पकवान बनवाए कि उनकी गिनती भी संभव नहीं थी। भोजन बेशकीमती रत्नों से बनाए हुए बर्तनों में परोसा गया। सभी देवताओं ने भरपेट भोजन किया और कुबेर के इस दिखावे का गुणगान गाते हुए वहां से चले गए। लेकिन गणेश जी महाराज वो खाते ही गए और खाते ही गए। जल्द ही कुबेर के भोजन भंडार खाली होने लगे। कुबेर ने अपने सेवकों से बोला कि जो कुछ भी बचा है एक साथ परोस दो, पर गजानन गणेश वो सब कुछ खा गए। और तो और भोजन समाप्त होने पर गणेश जी महाराज कुबेर के महल के सामान को ही खाने लगे। कुबेर देव ये सब देखकर बहुत घबरा गए थे। इसी घबराहट में वो सीधा शंकर भगवान के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बता दी। तब भोलेनाथ ने मां पार्वती से गजानन के खाने के लिए कुछ लाने को कहा और पार्वती मां तुरंत खाना ले आई। अपने मां के हाथ से बना खाना खाकर गणेश भगवान का पेट तुरंत भर गया और ये देखकर कुबेर देव समझ गए और उनका जो भ्रम था, अभिमान था, वो टूट गया। अच्छा, क्या आपने सोचा है कि चंद्रमा के हर दिन घटते जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। जब गणेश भगवान कुबेर के महल से भोजन करके लौटे तो उन्होंने कुछ मिठाइयां अपने भाई कार्तिकेय के लिए भी ले ली और अपने मूषक पर सवार होकर के निकल पड़े घर की ओर। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सांप देखा, जिसके कारण वो अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। उनकी सारी मिठाइयां धरती पर गिर गई। जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े और अपनी मिठाइयों को उठाने लगे तो उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उनकी आंख आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा।
ये देख गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए और वो पल भर में क्रोध से भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी तुम्हारी रोशनी को देख नहीं पाएगा, न महसूस कर पाएगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता। जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिया, वैसे ही चारों ओर अंधेरा फैल गया। अपनी भूल के एहसास होते ही चंद्रमा जो है वो गणेश जी से माफी मांगने लगे। चंद्रमा को यूं लाचार देखकर गणेश जी का गुस्सा शांत होने लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ कर दिया और कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन 1 माह में ऐसा केवल एक ही बार होगा और उसके बाद फिर तुम समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। बस तब से चंद्रमा ऐसे ही है। आपने अक्सर ही श्री गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि का नाम सुना होगा। ये उनकी 2 पत्नियों के नाम है। पौराणिक कथा के मुताबिक गणेश जी से कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं होती थी। इसकी वजह थी गणेश जी के शरीर पर हाथी का सिर और उनका वाहन चूहा। यही कारण था कि कोई भी कन्या गणेश जी से शादी करने को तैयार नहीं होती। इस बात से गणेश जी परेशान रहते थे। इसलिए दूसरे देवताओं के विवाह के दौरान गणेश जी का चूहा मंडप में जाकर मंडप को खोखला कर देता था। सभी देवता गणेश जी से परेशान हो गए थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने अपने योग बल से 2 कन्याएं अवतरित की। इन दोनों का ही नाम था रिद्धि और सिद्धि। इन दोनों कन्याओं को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को इन दोनों को शिक्षा देने के लिए कहा। गणेश जी तैयार हो गए और दोनों कन्याएं गणेश जी के पास रहने लगी। जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी देवता के विवाह की खबर लेकर आता तो रिद्धि और सिद्धि उन्हें अपनी पढ़ाई में व्यस्त कर लेती। एक दिन चूहे ने गणेश जी को बताया कि एक देवता का विवाह हो गया है और वो भी बिना किसी परेशानी के। चूहे की बात सुनकर गणेश जी को पूरा मामला समझ में आया। रिद्धि सिद्धि को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को कहा कि इन दोनों को आपने ही शिक्षा दी है, मुझे इनके लिए आपसे कोई अच्छा वर नहीं मिलेगा, आप इनसे शादी कर ले। इसके बाद गणेश जी ने दोनों से शादी कर ली। तो बस उनकी आस्था में आप भी हमारी तरह सिर झुकाएं और कमेंट सेक्शन में लिखें श्री गणेशाय नमः। मैं हूं प्रवीण और एक कहानी चैनल में आज के लिए यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस मिलेंगे आपसे और एक नई कहानी लेकर। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।